नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की यहां पर इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहां पर विस्तार में समझेंगे। यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल कर आते हैं जिनकी मैं यहां पर शुरुआत करता हूं। जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि दोस्तों अगर हम अपने खाते में यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट या फिर आप मान लीजिए बैंक ट्रांसफ़र, एनईएफटी, ठीक है, आरटीजीएस, इसके माध्यम से अगर अपने बैंक खाते में पेमेंट लेते हो या फिर ट्रांसफ़र करते हो तो दोस्तों उस केस में क्या आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है या नहीं आता है। एक क्वेश्चन तो ये है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या अगर हम किसी की मदद करने के लिए अपने अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, उसे कैश दे देते हैं या फिर उससे कैश ले लेते हैं या उसे पेमेंट सेंड कर देते हैं, तो क्या उस केस में भी हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने सेल्फ ट्रांसफ़र मतलब अपने ही अकाउंट में पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें या फिर अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, तो क्या उस केस में इनकम टैक्स का नोटिस हमें आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर कि क्या दोस्तों मान लीजिए जिस तरीके से हम पैसे लेते हैं अपने अकाउंट में उसका बहुत से केस में हम 2% रख लेते हैं। इस तरीके से एक बिजनेस के तौर पर उसे करने लग जाते हैं कि हाँ भाई तू मुझे 50,000 रुपये दे और मैं तुझे अकाउंट में दे दूंगा। ठीक है, उससे कैश लेके हम उसके अकाउंट में दे देते हैं, उसका 2% हम रख लेते हैं एज ए कमीशन। इस तौर पे बहुत से आज के टाइम में बिजनेस भी कर रहे हैं इसको एक तरीके से। तो क्या उस केस में हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है या नहीं आता है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन का डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस दोस्तों आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी है और साथ ही वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कितना ट्रांजैक्शन हम एक फाइनेंशियल ईयर में ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं, मतलब एज ए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, उसे भी जाकर आप देख सकते हो। वो मैंने कैश के ऊपर बनाई थी। ठीक है, ये ऑनलाइन के ऊपर होने वाली है। इसमें ज़्यादातर ऑनलाइन के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, जो कि मैंने शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है। और साथ ही दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर आप हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों पर जाकर फॉलो कर लीजिए। दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये है कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करें यानी कि यूपीआई के द्वारा, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, किसी के भी द्वारा अगर हम अपने अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लें तो क्या उसमें हमें इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके अकाउंट में कुछ ज़्यादा ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, आपने आज ही एक ही दिन में लगभग 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लिया है और ऐसे कर करके आप लगभग डेली कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वो अननोन तरीके से पैसा आ रहा है और बैंक को यहाँ पर शक हो रहा है कि आपके अकाउंट में कुछ इलीगल तरीके से पैसा आ रहा है, इसकी जानकारी हमें ठीक से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो वो दोस्तों आपकी डिटेल, ठीक है, बैंक जो है आपकी डिटेल्स शक के तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट पर नज़र रख लेगा। वो भी पैन कार्ड इसीलिए आपके अकाउंट में लगाया जाता है, उसके माध्यम से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट पर नज़र रखेगा और वो आपको एक नोटिस बनाकर भेज देगा कि इसका हमें जवाब दीजिए कि इतना पैसा आपके अकाउंट में कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ऑनलाइन जो है अगर पेमेंट करोगे आप, अगर बैंक ट्रांसफ़र करते हो, एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस करते हो, तो इसमें जो है चांसेस होते हैं आपके जो है घर पर इनकम टैक्स नोटिस आने के। लेकिन वो बैंक के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बैंक को शक हुआ कि आपके अकाउंट में कुछ ज़्यादा ही ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि सबको पता ही है, मैंने पहले वीडियो में कई बार बता रखा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख की जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो एज ए कैश है या फिर ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ अकाउंटों की लिमिट अलग भी होती है, आप उन्हें बैंक के माध्यम से बढ़वा भी सकते हो। ठीक है, वो बैंक में जाकर आपको बात करनी होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर मेरी कुछ डिटेल गलत है, मैं जो बता रहा हूँ कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। आप इसे बैंक से जाकर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन 10 लाख का जो है मिनिमम यहाँ पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये बैंक में जाकर आपको अपने अकाउंट की एलिजिबिलिटी पता करनी होगी कि मेरे अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन मैं कर सकता हूँ। वैसे जो एक सेविंग अकाउंट की होती है वो 10 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में होती है। अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर लगता है और अप्रैल ही में ही खत्म होता है। जैसे अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ तो अप्रैल 2023 पे ही खत्म होगा। इस तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख का कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर
एक क्वेश्चन हमारा जो है इसका डाउट क्लियर हो गया है। अब भी कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर हम अपने अकाउंट में कोई पैसा ले रहे हैं एज ए कमीशन के तौर पर, हम उसे बिजनेस बना लिया है, तो दोस्तों क्या उसमें हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब भी हाँ है दोस्तों, यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों बैंक को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, भले से आप उसका 2% रख रहे हो, एज ए बिजनेस के तौर पे कर रहे हो, लेकिन दोस्तों बैंक यहाँ पर जवाब मांगता ही है। अगर उसको शक हो गया तो वो जवाब मांगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये पैसा कहाँ से आया है, फिर आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इसलिए आपको अपने ट्रांजेक्शन जो है इस प्रकार से करने हैं कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से करो, मैं कोई गलत राय नहीं दे रहा इस वीडियो के माध्यम से। आप जनरल तरीके से ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई भी गलत माध्यम से किसी प्लेटफॉर्म से पैसा ना लें अपने अकाउंट में। ठीक है, उसमें रिस्क बढ़ जाता है, उसमें फिर जवाब देना पड़ता है। अगर इन सब से बचना है तो दोस्तों आपको ITR फिल करते रहना चाहिए, क्योंकि ITR में आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट, इनकम, सेविंग सब शो कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको आयकर विभाग के द्वारा छूट मिल जाती है और आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हो। तो इसलिए आपको ITR फिल करते रहना चाहिए समय पे। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की बात आती है कि अगर हम अपने अकाउंट में सेल्फ ट्रांसफर करें या फिर अपने पेरेंट्स के अकाउंट में सेल्फ ट्रांसफर करें तो क्या उसमें हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? दोस्तों यहाँ पर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है इस केस में, ये जरूर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बैंक के पास जानकारी है कि ये इसी के अकाउंट से इसी के अकाउंट में जा रही है। तो पैन कार्ड पे भी लगे हुए हैं और यहाँ पर जो फादर्स मदर्स अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में भी चढ़े हुए होते हैं उनकी डिटेल, तो अपने पेरेंट्स के में भी आप कर सकते हो। इस केस में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन का जो जवाब थे वो क्लियर कर दिए हैं। अब भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इन सब से बचने के लिए, इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए आपके पास दो आसान रास्ते हैं, या तो फिर ITR फिल करते रहना चाहिए आपको, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर करंट अकाउंट खुलवा लेना है। अगर आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन अकाउंट में होता है, एज ए बिजनेस पर्पज से आपको अपना करंट अकाउंट खुलवा लेना है। उसमें जो है आपकी जो लिमिट है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है और उसमें ट्रांजेक्शन भी आप काफ़ी सारे कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि एज ए बिजनेस पर्पज पे ही जो है यहाँ पर करंट अकाउंट को यूज़ किया जाता है। उसमें 50 लाख 60 लाख कितनी भी लिमिट मिल जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना अकाउंट आपको खुलवाना है, कितने अमाउंट से। और दोस्तों यहाँ पर जो है उसमें इनकम टैक्स नोटिस के आने के चांसेस भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। एक तरीके से बैंक जो है आपके पास डायरेक्ट मैसेज करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन इतनी हो गई है और दोस्तों आपको एक चेतावनी देता है, तो उससे आपको कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अकाउंट खुलवा लीजिए अगर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक बात का ध्यान रख लेना, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो सोच समझ कर करना कि हाँ भाई ला मैं पैसे ले लूँगा और तुझे मैं सेंड कर दूंगा। इस तरीके से कभी भी ना करे, अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तभी करे, वरना ऐसे बिना फालतू के ट्रांजेक्शन अकाउंट में ना करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत से कहते हैं कि ऑनलाइन में नहीं आता है, लेकिन ऑनलाइन में भी चांसेस हो जाते हैं। एक तरीके से जो है श्योर नहीं हो सकते कि हाँ ऑनलाइन में जो है इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता। रूल तो रूल है, RBI के रूल हैं, तो दोस्तों आ सकता है। ठीक है, इसमें फिर आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये सब लीगल है। तो RBI आपको नोटिस भी भिजवा सकती है, ठीक है, आयकर विभाग के द्वारा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहना है अपने अकाउंट के माध्यम से, आपको बिल्कुल सही तरीके से ट्रांजेक्शन करना है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।